आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी के जिला बरेली में कई चौंकाने वाले मामले सामने आए हैं। मौलाना तौक़ीर रज़ा खान के बेटे पुलिस हिरासत से वापस घर लौट आए हैं। इसमें पुलिस के मुकदमा दर्ज करने से लेकर बयान जारी करने के बावजूद मौलाना के परिवार की तरफ से इस मामले में कोई जवाब नहीं आया है। एक ऐसे लड़के की मौत हुई है जो सऊदी अरब से खुशियां कमा कर लाया, लेकिन अपने शहर में जिंदगी हार गया। नादानी की मोहब्बत का खतरनाक अंजाम सामने आया है। पुलिस ने शातिर ठग को गिरफ्तार कर लिया है। स्मैक में मिलाने वाले पाउडर के धंधेबाज पुलिस की गिरफ्त में आए हैं। 1 करोड़ से ज्यादा माल की बरामदगी हुई है। कीचड़ में महिला की लाश मिली है जिसे गला घोंटकर मारा गया है। 20,000 में ईमान बेचने वाले कानून गो को सहायक के साथ पकड़ लिया गया है। कांटे के मुकाबले में दीपक पांडे चुनाव जीत गए हैं। खबरें और भी हैं, आइए आपको सभी की तफसील बताते हैं। मौलाना के बेटे से कितनी मिली स्मैक? मामला थोड़ा चौंकाने वाला है। 3 माह से जेल में बंद ऑल इंडिया इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल IMC के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना तौक़ीर रज़ा खान के ऑस्ट्रेलिया रिटर्न बेटे फरमान रज़ा खान से पुलिस को है। बकौल पुलिस, फरमान ने पूछताछ में कबूल किया है ये इस व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए ली थी। किससे ली थी उसका नाम भी बताया है। उसके बाद पुलिस ने NDPS एक्ट में तिलहर में मुकदमा दर्ज करने के बाद थाने से ही मौलाना के बेटे को जमानत दे दी है। ये जनपद शाहजहांपुर के तिलहर में कल शाम एक सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति कार लेकर आ रहा था। सड़क पे एक रोडवेज बस खड़ी हुई थी। रोडवेज बस में पीछे से उसने टक्कर मार दी थी। उस व्यक्ति को यहाँ से निकालकर तत्काल इलाज हेतु हॉस्पिटल भेजा गया। पूछताछ में उसने अपना नाम जो है वो बताया फरमान रजा, जो कि मौलाना तौक़ीर रज़ा का बेटा है। और उसके बाद उसका प्रॉपर जो है मेडिकल करवाया गया और वहाँ पर जो अपर पुलिस अधीक्षक, डिप्टी SP सारे लोग थे। उसमें इनका जो बैग रखा हुआ था वो बैग जब खोला गया तो खोलने पर बैग में आधे ग्राम के आसपास सफ़ेद क्रिस्टल पाउडर मिले थे। पूछताछ में इन्होंने बताया कि 1 ग्राम पाउडर इन्होंने दिल्ली में किसी से लिया था और उसमें से आधे ग्राम का इन्होंने इंजेक्शन के जरिए यूज किया था। आधा ग्राम पाउडर शेष था। उसको परीक्षण के लिए भेज दिया गया है और उसकी जो बरामदगी है उसके संबंध में सुसंगत धाराओं में थाना तिलहर में FIR पंजीकृत की गई है। चूँकि ये 1 वर्ष की सज़ा का मामला था, इसलिए थाने से उन्हें जमानत पर उनके वकील के साथ रिहा कर दिया गया है। और ये पूरे प्रकरण में जो मेडिकल उनकी कराई गई, मेडिकल रिपोर्ट आएगी और ये जो चीज़ें हैं इसके साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। वो ख़ानदान के अहम और जिम्मेदार शख्सियत तौसीफ़ मिल्लत तौसीफ़ रज़ा खान, उनके छोटे भाई अंजुम मियाँ, कारी तस्लीम रज़ा खान, दरगाह आला हज़रत के सज्जादा नशीन मुफ्ती मोहम्मद एहसन रज़ा खान, कादरी एहसन मियाँ, फैज़ रज़ा खान, इक़ान रज़ा खान, अब्दुल्ला रज़ा खान, आमिर खान के साथ शाहजहांपुर से बरेली लौट आए हैं। गुज़री रात का ये वही मामला है जिसमें फरमान की कार तिलहर थाने के इलाके कचियानी खेड़ा मंदिर के पास रोडवेज बस में पीछे से घुस गई थी। खैर, ये पहला मौका है जब मौलाना के इकलौते बेटे का नाम मंजर आम पर आया और उन पर एक मुकदमा भी दर्ज हो गया। अभी इस मामले को लेकर उनकी तरफ से किसी तरह की कोई सफाई नहीं आई है, लेकिन इसका चर्चा खूब हो रहा है। मोहब्बत में बहके कदम, मौत पर सफ़र ख़त्म। हम जो आपको बताने जा रहे हैं वो कहानी दर्दनाक तो है ही, लेकिन सबक आमेज़ भी है। सऊदी अरब से पैसा कमाकर लौटने के बाद बिहार मान नगला के रहने वाले आसिफ खान ने कुतुबखाना पर कॉस्मेटिक की शॉप खोल ली। उम्र अभी 22 साल ही थी। बहुत सारे दूसरे नौजवानों की तरह ही उसकी ज़िंदगी में भी इंस्टा की मार्फत एक लड़की आ गई। उससे बातचीत का सिलसिला आसिफ खान की मौत पर ख़त्म हुआ। कुछ दिन पहले हमने अपने चैनल पर एक लड़की का वीडियो अपलोड किया था जिसमें उसने आसिफ की कॉस्मेटिक शॉप पर पहुँचकर हंगामा किया था। ये इल्ज़ाम लगाया था कि आसिफ और उसके घर वालों ने दहेज की मांग के चलते उससे शादी से इनकार कर दिया है। इसके बाद इस लड़की को जिला अस्पताल ले जाया गया था। यहाँ पुलिस ने पहुंचकर उसके बयान दर्ज किए थे। वो लड़की अस्पताल से ठीक होकर घर चली गई, लेकिन आसिफ खान की हालत बिगड़ गई। इतने कि घर वाले उसे एक से लेकर दूसरे अस्पताल में इलाज के लिए दौड़ते रहे, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। उसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए लाया गया। सुनवाते हैं कि तब उसके भाई ने हमसे बातचीत में क्या कहा है। शारिक खान हमारा भाई 1 साल पहले 3 तारीख को सऊदी से आया था। उसकी फिर हमने दुकान करा दी कुतुबखाने पे। उसके बाद क्या हुआ, एक साहिबा नाम की लड़की है, उसने इंस्टाग्राम से उससे बातचीत करना चालू करी। चालू करने के बाद उसने मतलब उसे इतना वो कर दिया कि वो आतंकिया गया। वो शादी के लिए कह रही थी तो वो ये कह रहा था कि शादी मैं नहीं करूँगा अभी। उसने 76 का मुकदमा लिखवा दिया उसके ऊपर। तो 76 का मुकदमा लिखवाने के बाद तो वो उसे डिप्रेशन में ले गई इतना कि आज वो इस पोजीशन में आ गया। और उसने ये वाली बात मुझसे खुद बोली थी कि भाई मैं अपनी ज़िंदगी खो रहा हूँ, क्योंकि इसने जो है मुझे बहुत परेशान कर चुकी है। कह रही है पूरे घर को मैं ये करवा दूंगी, वो करवा दूंगी, तुम्हें बच मिला बच लो, वरना 20 लाख रुपए दो मुझे। खैर, पुलिस मामले की जांच कर रही है। देखते हैं कि क्या कार्रवाई होती है।
पढ़ाई में फिसड्डी लेकिन ठगी में मास्टर। एक हाई स्कूल तो बाकी 8वीं तक पढ़े हैं, लेकिन ठगी में वो मास्टर निकले। खुद को बड़ी बीमा कंपनियों के एजेंट बताकर लोगों को पुरानी पॉलिसी पर बोनस का लालच देते, फर्जी स्कीम दिखाकर उन्हें जाल में फंसाते। उसके बाद उनसे खातों में पैसा ट्रांसफर करा लेते थे। इस तरह उनके खातों में 2.25 करोड़ से ज्यादा का लेन देन हुआ है। इन साइबर ठगों को भूता पुलिस ने एक गोपनीय सूचना पर गिरफ्तार किया तो वो भी इन लोगों का कारनामा जानकर हैरान रह गई। केसरपुर साप्ताहिक बाजार में खाली पड़े मैदान से स्विफ्ट कार के साथ पकड़े गए इन साइबर ठगों के नाम मोहम्मद नबी, मोहम्मद अकरम, आरिफ निवासी गण केसरपुर थाना भूता और फरमान निवासी ग्राम धनतिया थाना फतेहगंज पश्चिमी है। कोई दरी का काम करता है तो कोई पेट्रोल पंप बनाने में ठेकेदारी। पकड़े जाने पर इनसे 7 मोबाइल फोन, 1 टैबलेट, 5 ATM कार्ड फर्जी खातों से जुड़े हुए, 1 पैन कार्ड, 4 चालान स्लिप, 1 विजिटिंग कार्ड और 54,000 रुपये नकद मिले हैं। सुनते हैं कि इनके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एसपी दक्षिणी अंशिका वर्मा क्या जानकारी दे रही हैं। साइबर फ्रॉड के संबंध में लगातार बरेली पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है और इसी के क्रम में साइबर फ्रॉड के पैसों को विभिन्न खातों में ट्रांसफर करने वाला एक गैंग सामने आया है, जिनको आज गिरफ्तार किया गया है। जिनमें मुख्य अभियुक्तों के नाम अकरम, मोहम्मद नबी, फरमान और आरिफ है। इनके पास से हमें 10 ऐसे खातों की डिटेल्स मिली है, जिसमें लगभग 1 करोड़ 88 लाख रुपए के ट्रांजैक्शंस पाए गए हैं। जो 10 खाते हैं वो मूल खाते प्रतीत होते हैं और ये विभिन्न जगहों पे खोले गए हैं, जैसे कि जयपुर, शाहजहांपुर, नोएडा एवं दिल्ली। पुलिस द्वारा जो इसमें कार्रवाई की गई है उसमें 10 लाख रुपए एक खाते में फ्रीज भी कराए गए हैं, जो साइबर ठगी के पैसे प्रतीत होते हैं। इसके अतिरिक्त जो बरामदगी की गई है वो है 10 मोबाइल फोन्स, 54,000 रुपये कैश, 1 स्विफ्ट कार्ड, 4 फर्जी इनवॉइसेस जो रेमन इंटरनेशनल नाम की कंपनी के हैं। इसके अतिरिक्त 1 टैबलेट और 5 ATM कार्ड्स भी इनसे बरामद किए गए हैं। इस संबंध में जब इनसे पूछताछ की गई तो इनके द्वारा बताया गया कि ये भोले वाले लोगों को इंश्योरेंस रिलेटेड जानकारी देके उनसे पैसे ठगते हैं और उसी पैसे को विभिन्न खातों में इनके द्वारा घुमाया जाता है। इस संबंध में कई ऐसे अभियुक्त हैं जो वांछित है, फिलहाल उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा और इस संपूर्ण प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। कितने का अभी तक ठगी सामने आई है? फिलहाल जितने खाते प्राप्त हुए इसमें 1 करोड़ 88 लाख की ठगी सामने आई है और भी जानकारी की जा रही है। इनके पास और भी खाते हैं जिसमें ठगी की गई है। फिलहाल हमारे पास 10 खातों की जानकारी है। अब तक कितने आरोपी पकड़े हैं? 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम अकरम, नबी, फरमान और आरिफ। जरी का काम करते हैं? रेमन इंटरनेशनल जो फर्म है वो जरी के काम से ही रजिस्टर्ड है, लेकिन इनके द्वारा मुख्य रूप से साइबर फ्रॉड के पैसे की प्रोसीड्स को हेर फेर करके कई खातों में ट्रांसफर किया जाता है। इतिहास मतलब बैंक इतिहास क्या है? इनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, परंतु ये काम ये कुल 3 साल से कर रहे हैं। कैसे पता लगा इस तरह का फ्रॉड किया? ये मुकदमा पुलिस की तरफ से पंजीकृत किया गया और मुखबिर की सूचना पे इस इंटेलिजेंस को डेवलप करते हुए ये कार्रवाई की गई। स्मैक केमिकल की बहुत बड़ी पकड़ी खेप। ANTF यूनिट और मीरगंज पुलिस ने संयुक्त रूप से बड़ा गुड वर्क अंजाम दिया है। स्मैक के साथ उसके बनाने में इस्तेमाल होने वाला महंगा पाउडर भी बरामद कर लिया है। एक इनोवा कार से 640 ग्राम स्मैक और 52.5 किलोग्राम एसेटिक एनहाइड्राइड पाउडर मिला है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 1 करोड़ 43 लाख रुपए है। 3 मोबाइल के साथ 1 लाख से ज्यादा की नकदी मिली है। इस बड़ी खेप के साथ 3 तस्कर पकड़े गए हैं। इनके नाम ओमेंद्र निवासी ग्राम बहौरपुरा थाना बिनावर जिला बदायूं, मनोज निवासी ग्राम औन थाना फतेहगंज पश्चिमी और शाकिर निवासी ग्राम सहासा थाना बिशारतगंज है। पुलिस के मुताबिक तीनों हीरोइन और स्मैक के साथ उसमें मिलाए जाने वाले एसेटिक एनहाइड्राइड पाउडर की सप्लाई करते हैं। ये पाउडर 1 किलो 2,000 रुपए तक बेच देते हैं। बदले में स्मैक और नकद पैसा लेते हैं। इसी दौरान इनोवा कार समेत रामपुर रोड हुरहुरी मोड़ से उन्हें पकड़ लिया गया है। मीरगंज इंस्पेक्टर संजय तोमर ने बताया कि सभी पर NDPS एक्ट की धारा 8, 21, 9A, 25A, 29 और 60 के तहत मुकदमा लिख लिया गया है। कोर्ट में पेश करने के बाद उन्हें जेल भेजा जाएगा। 20,000 में बिकने पर पकड़े गए कानून गो। भ्रष्टाचार निवारण संगठन एंटी करप्शन की टीम ने 20,000 में ईमान बेचने वाले कानून गो और उसके प्राइवेट सहायक को गिरफ्तार कर लिया है। कानून गो का नाम वीरेंद्र पाल सिंह है, जो आंवला तहसील में पोस्ट है। उसका सहायक सर्वेश कुमार है, मीरगंज में बनैया गांव का रहने वाला है। उनसे बतौर रिश्वत मांगे गए 20,000 रुपये भी बरामद हो गए हैं। ये रिश्वत उन्होंने सिरौली नगर पंचायत के नलकूप नंबर 2 पर शिवनंदन निवासी ग्राम केसरपुर से ली थी, कृषि भूमि के पैमाइश के नाम पर। तभी ट्रैप टीम के प्रभारी इश्तियाक वारसी इन्होंने दबोच लिया। थाना भमौरा पर दोनों के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करा दिया गया है।
तालाब किनारे कीचड़ में मिली महिला की लाश। थाना फरीदपुर के नवादा वन गांव में महिला की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। लाश तालाब किनारे कीचड़ में दबी हुई थी। सूचना मिलने के बाद पुलिस वहां पहुंच गई। फॉरेंसिक टीम को भी बुला लिया गया। माना जा रहा है कि महिला की दुपट्टे से गला दबाकर हत्या की गई है। दुपट्टा गले में कसा भी हुआ पाया गया है। ये संभावना है कि हत्या कहीं और करके लाश यहाँ फेंक दी गई है। खैर, पुलिस पहले महिला की शिनाख्त कराने की कोशिश में लगी है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बेटे ने क्यों कहा हादसा नहीं पिता की हत्या। थाना किलोड़िया के गांव गुलरिया में रहने वाले 50 साल के छत्रपाल की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक के बेटे दीपक ने बताया कि उनके पिता शुक्रवार को गांव से कुछ दूर डैम के पास नदी किनारे शौच को गए थे। बाद में उनकी लाश नदी से बरामद हुई है। उनके सिर में गंभीर चोट थी और खून बह रहा था। परिजनों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की छानबीन शुरू कर दी है। दीपक ने आशंका जताई है उनके पिता की मौत हादसा नहीं बल्कि उन्हें किसी ने धक्का देकर नदी में गिराया है। दीपक क्या घटना हुई थी पिता के साथ में? वो लैट्रिन करने गए थे, वहीं गिर पड़े थे, वहीं सब मिला था उनका। कब मिला था? कल। कितनी मर रही होगी? 55 साल। क्या करते थे? खेती करते। कौन सी नदी में इनका सब मिला? कोयलिया डैम अफसरिया में। चोट तो है सर में, ये तो नहीं मालूम। रंजिश तो वैसे नहीं है अभी कोई किसी से। एक मिस्त्री ने दूसरे का फाड़ दिया सिर। सुबह सिलेक्शन पॉइंट अड्डे पर राजमिस्त्रियों में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। इसी बीच संजय नगर के रहने वाले 40 साल के प्रेमराज के सिर में राजकुमार ने निर्माण में मसाला लगाते समय इस्तेमाल की जाने वाली लकड़ी मार दी। सिर फटने से खून बहने लगा। इससे अड्डे पर अफरा तफरी मच गई। घायल मिस्त्री को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने उसे तहरीर लेने के बाद फरार मिस्त्री की तलाश शुरू कर दी है। प्रेमराज शर्मा, कहाँ रहते हैं आप? संजय नगर, किससे मारपीट हुई है? राजकुमार मिस्त्री से। वजह कोई नहीं रही थी, साथ साथ में काम कर रहे थे और जो है फिर बोले भैया ऐसा है तुम अपने औजार ले जाओ, अब काम नहीं है। इसके बाद में हम चले आए। 3-4 दिन के बाद इन्होंने हमें मारा। फिर अब वजह पता नहीं वजह क्या रही थी, इन्होंने हमें मारा। कहाँ पर मारा था? डीडीपुरम अड्डे पे जी। कैसे मारा था? लकड़ी वाली फंटी से। काफ़ी लोग खड़े हुए थे, लेबर मिस्त्री और भी। हम भी राजमिस्त्री का काम करते हैं। 24 वोट से बार सचिव बने दीपक पांडे। बार एसोसिएशन के चुनाव में सचिव पद पर बेहद कांटे का मुकाबला हुआ है। दीपक पांडे और गौरव सिंह में एक वोट पर टक्कर हुई। इससे गुजरी रात मतगणना में गहमी होने लगी। पुलिस को कई बार हस्तक्षेप करना पड़ा, कई बार गिनती रोकी गई, लेकिन आखिरकार स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल होते देख ऐलान कर दिया गया कि अब अगले दिन दोपहर में शेष वोट गिने जाएंगे। बैलेट बॉक्स को कड़े सुरक्षा बंदोबस्त में रखवा दिया गया था। आज दोपहर गिनती के बाद ऐलान कर दिया गया कि दीपक पांडे 24 वोट से विजयी हुए हैं। सुनवाते हैं जीत पर वो क्या कह रहे हैं। दीपक पांडे जी, मैं पद पर यहाँ पर 24 वोटों से जीता हूँ। हम मेरे जो साथी थे गौरव सिंह राठौर, उनसे 24 वोटों से जीता हूँ। हम तो ऐसे लगभग 1140 वोट मिले। ये जीत मेरी नहीं, हर दीपकता की, हर साथी की है जो मेरे प्रति आश्वस्त है और बाहर के प्रति आश्वस्त। बाहर का जितना भी हम मुझे एक सिपाही के रूप में बाहर ने खड़ा किया, बाहर के साथियों ने खड़ा किया, उनके लिए हमेशा तत्पर रहूंगा और उनकी लड़ाई हर कंधे से कंधा मिलाकर उनका करूंगा। हमने रात में मुख्य चुनाव अधिकारी से भी बात की थी कि किस पद पर कौन विजयी हुआ है, वो भी आपको सुनवाते हैं। मतगणना में आज के परिणाम में अध्यक्ष महोदय श्री मनोज कुमार हरित इलेक्ट हुए 929 वोट प्राप्त करने के बाद। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट में जयपाल सिंह 728 वोट प्राप्त करके जीते हैं। वाइस प्रेसिडेंट पर हुलासी राम 565 वोट प्राप्त करके विजयी घोषित किए गए हैं। जूनियर वाइस प्रेसिडेंट पर रजत मोहन 1029 वोट लेकर के जीते हैं। प्रशासन सचिव पर जॉइंट सेक्रेटरी पर रोहित कुमार 568 वोट प्राप्त करके जीते हैं और प्रकाशन पर शांतनु मिश्रा 881 मत प्राप्त करके जीते हैं। जॉइंट सेक्रेटरी लाइब्रेरी पर सौरभ अग्निहोत्री और सीनियर मैनेजमेंट में दीप्ति सक्सेना, अजय मौर्य, नाजमा प्रवीण, आदित्य सक्सेना, गायत्री देवी, लोकनाथ, ये सीनियर पर। और कोषाध्यक्ष पद पर धर्मवीर सिंह 717 वोट प्राप्त करके विजय घोषित किए गए हैं। जूनियर मैनेजमेंट में हेमंत सिंह, पूजा साहू, विनीत प्रकाश, रविका यादव और राहुल सक्सेना और रोहित गंगवार, ये अब तक सारे परिणाम घोषित किए जा चुके हैं।
कमिश्नरी बार एसोसिएशन का चुनाव 14 को। बरेली बार एसोसिएशन के बाद कमिश्नरी बार एसोसिएशन के चुनाव की तारीख का भी ऐलान हो गया है। बार के चेयरमैन योगेश चरण जौहरी और सुबोध जौहरी एडवोकेट ने बताया कि कमिश्नरी बार एसोसिएशन का चुनाव 14 जनवरी को होगा, जिसमें 8 जनवरी को सभी पदों के नामांकन सुबह 11 बजे से 3 बजे तक होंगे। 9 जनवरी को नामांकन पत्रों की जाँच 1 बजे होगी और नाम वापसी 4 बजे तक होगी। 13 जनवरी को प्रत्याशियों के विचार व्यक्त 2 बजे किए जाएंगे। 14 जनवरी को चुनाव होगा और उसी दिन मतगणना होगी। प्रेस वार्ता के दौरान सचिव अरविंद भटनागर एडवोकेट, रमेश चंद्र मिश्रा एडवोकेट, सुधीर खंडूरी एडवोकेट मौजूद रहे। पुलिस ने खोल दी चोरी की 2 वारदात। थाना शेरगढ़ पुलिस ने चोरी की 2 घटनाओं का राजफाश करते हुए एक शातिर चोर को चोरी के माल के साथ गिरफ्तार कर लिया है। वो सुनील कुमार पुत्र हेतराम निवासी वार्ड नंबर 11 मोहल्ला ब्रह्मनान है। पुलिस ने बताया कि 28 दिसंबर को बैंक ऑफ बड़ौदा के पास स्थित एक दुकान का ताला तोड़कर नकदी चोरी कर ली गई थी, जबकि 2 जनवरी को एक जनसेवा केंद्र से सोने चांदी के आभूषण चोरी हुए थे। गश्त के दौरान पुलिस ने टांडा तिराहे के पास पुलिया से चोर को दबोच लिया। तलाशी में उसके पास से 15,000 रुपये नकद, सोने के झाले, नाक की लौंग और चांदी की पायल बरामद हुई। पूछताछ में उसने दोनों चोरियां करना स्वीकार किया है। उर्स तहसीनी में इत्तेहाद अहले सुन्नत कॉन्फ्रेंस। मजहर मुफ्ती आजम हिंद मुहद्दिस बरेलवी हज़रत तहसीन रदा खान के 19वें उर्स के दूसरे दिन इत्तेहाद अहले सुन्नत कॉन्फ्रेंस हुई। इस मौके पर उलमा की तकरीर हुई और नात मनक़बत के नजराने पेश किए गए। फजर की नमाज के बाद खानकाह तहसीनिया में कुरान ख़वानी की गई। कॉन्फ्रेंस के मौके पर जामिया तहसीनिया ज़ियाउल उलूम के तलबा की दस्तारबंदी भी की गई। तमाम उलमा व मशाइख ने तलबा को मुबारकबाद दी। कॉन्फ्रेंस के आखिर में हुज़ूर मुफ्ती आजम हिंद का कुल शरीफ हुआ, जिसके बाद सजादा नशीन हज़रत मौलाना हसन रदा खां कादरी ने दुआ की। जुमेरात को दोपहर 12:30 बजे कुल होगा। इसी तरह की ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी। विदा लेने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही है तो खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए। आप भी अगर हमसे कोई सूचना या सलाह शेयर करना चाहते हैं तो हमारी ईमेल एड्रेस dalidarhindi@gmail.com या मोबाइल नंबर 9837099181 पर मैसेज कर सकते हैं।